हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एसएससी जेई के लिए सुपर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन, जो आपको इलेक्ट्रिकल जेई में इलेक्ट्रिकल के लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर, डेली ऑनलाइन क्लासेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे चलती है। आपको मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपको चार ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। आपको इसमें से बताना है एक ऑप्शन। तो आइए अब हम बताते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, अन्नाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रश्न नंबर दो, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन है? यानी कि चाय की खेती करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन होती है? तो चार ऑप्शन में आप देख लीजिए। अब हम आंसर बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है, क्या? लेटेराइट मिट्टी। चाय की खेती करने के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी होती है। अब प्रश्न नंबर तीन, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्या? वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आप सब चार ऑप्शन में से देख लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आंसर है इसका डी, क्या? गोदावरी नदी को। प्रश्न नंबर 4, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। पांचवा प्रश्न, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, यानी कि कौन सा साइंस होता है जिसमें हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं और उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आंसर नंबर बी, पेड़ोलॉजी। क्या कहते हैं? पेड़ोलॉजी। पेड़ोलॉजी के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर 6, आज हम सुपर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें आपको ओनली 30 प्रश्न के आंसर देने हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न 6 नंबर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो आप कहेंगे आंसर नंबर ए, बैरन द्वीप। कौन सा? बैरन द्वीप। प्रश्न नंबर अगला 7, फ्रेंड्स, इसे शेयर करना ना भूलें। सोमपैस जनजाति कहाँ के निवासी हैं?
पैस जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, निकोबार। ये चारों द्वीप हैं निकोबार पे। कहाँ पे स्थित हैं? निकोबार द्वीप पे। प्रश्न नंबर अगला, फ्रेंड्स इसे शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। 8 नंबर, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स 8 नंबर का आंसर होगा डी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। दोस्तों आज हम सुपर 30 न्यू बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी एग्ज़ाम पॉइंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर सुपर 30 का वीडियो मिल सके। सो आइए अगला प्रश्न, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? प्रवाल, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो 9 नंबर का आंसर होगा ए, लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में। प्रश्न नंबर अगला, जैसा कि आपको दिख रहा होगा चैनल का नाम, ये है चैनल का नाम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। एसएससी जेईई के लिए स्पेशल 30 क्वेश्चन लाए हैं सुपर 30 के माध्यम से, और ये मैराथन जंग है जिसे जीतना ज़रूरी है। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है एसएससी जेईई का, आज ही आया है, तो आप सब sarkariresult.com अपने गूगल पे सर्च करके नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा और क्लास अटेंड ज़रूरी हो गया है। आप लोग क्लास करिए और सिलेक्शन पाइए। सो प्रश्न नंबर 10, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर, ठीक है अभी आप ट्राई करिए, चलो अच्छा इसे बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले कौन सा सागर था? तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेथिस सागर। कौन सागर था? टेथिस सागर। प्रश्न नंबर 12, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो आप आंसर देंगे हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, वलित पर्वत। अगला प्रश्न, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? अब बताइए कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप चुनिए और आंसर को सही से बताइए। तो इसमें है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या दोनों ए और बी। तो ऑप्शन है 13 का डी, ए और बी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। प्रश्न नंबर 14 धुआंधार जल प्रपात किस नदी में गिरता है? धुआंधार जल प्रपात किस नदी में गिरता है? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी में। कौन नदी में? नर्मदा नदी में। ये सुपर 30 न्यू बैच है दोस्तों, एसएससी जेईई एनटीपीसी ग्रुप डी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जो आप जनरल अवेयरनेस की क्लास करते हैं तो इसे ज्वाइन जरूर करिए। प्रश्न नंबर 15, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन कहलाता है तो इसे कहते हैं पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन किसके
किस साइंस में होता है? पेट्रोलॉजी में। यानी पेट्रोलॉजी के द्वारा हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 16 सुपर 30 बैच है। आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। झीलों का अध्ययन कहलाता है, तो झीलों का अध्ययन कहलाता है तो इसका ऑप्शन है ए लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 17 पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी बांगर। क्या कहा जाता है? बांगर। प्रश्न नंबर 18 पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 18 का आंसर नंबर ए पेड़ी प्लेन। क्या? पेड़ी प्लेन। दोस्तों सुपर 30 में आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको जनरल अवेयरनेस की पूरी तैयारी मिल सके। प्रश्न नंबर 19 नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। 20 प्रश्न नंबर 20 नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक। कहाँ से? अमरकंटक से। अब आइए प्रश्न नंबर अगला। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आप आंसर देंगे क्या? सांगपो। क्या? सांगपो। सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सुपर 30 में आप ज़रूर ज्वाइन होइए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 36 है। कितनी? 36। प्रश्न नंबर 23 नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है तो आप आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी दोदा बेट्टा। क्या? दोदा बेट्टा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रश्न वेरी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम प्यू से, आप ज़रूर इसे देखिएगा। गारो खासी जनजातियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? गारो खासी जनजातियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो आप आंसर देंगे आंसर नंबर सी मेघालय में स्थित हैं। गारो खासी जनजातियाँ कहाँ स्थित हैं? मेघालय में। अब देखिए 25 प्रश्न नंबर 25 कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? यानी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है? तो आप आंसर देंगे क्या? डी काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 26 भागीरथी अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? भागीरथी अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? तो आप आंसर देंगे 26 का ए। कहाँ?